हर हर जय माँ गंगे मैया। बैठे हुए आपको कौन सी श्रेणी में बाबा रखा है? तो बाबा या नागा साधुओं में? अच्छा, नागा सन्यासी साधुओं में इनकी गिनती होती है। और हाँ हाँ बोलिए। काशी दशाश्वमेध घाट है। ये श्री क्षेत्र काशी घाट, काशी वाराणसी। ये श्री शंभू पंच नाम आवाहन अखाड़ा के नागा साधु सब लोग बैठे हुए हैं। इन साधुओं में अनेक से साधु हैं। ये सारे नागा साधुओं का हेडक्वार्टर है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग किसी की पूजा नहीं करवाते, सिर्फ अपनी सिद्धि करते हैं? नहीं, गजानंद की हमारे गणेश जी हैं और धुनी की पूजा करवाते हैं। नहीं, वो तो आप करते हैं, लेकिन दूसरों की भी करवाते हैं, अपनी करते हैं सिर्फ? नहीं, दूसरों की नहीं, सिर्फ अपनी। अपना मतलब ध्यान लगाते हैं? अपना ध्यान लगाते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, अपने गजानंद की सेवा में रहते हैं। तो ये गंगा तट पे बैठे हुए आप देखेंगे, ये विभूति वाले बाबा हैं। ये पूरा विभूति से बचे हुए हैं। और ये बाबा देखेंगे, इन्होंने कई वर्षों से केस नहीं कटवाए हैं। और ये बहुत ही सब पहुँचे हुए लोग हैं। अब ये एक तरह से जिन्हें कह सकते हैं, ये जो है मंगलगिरी बाबा, ये हैं श्रीमान थानापति मंगलगिरी बाबा। अच्छा, और आपका? ओम शांति बाबा गुप्तेश्वर। ओम शांति बाबा गुप्तेश्वर वाले। और ये श्रीमान थानापति मंगलगिरी बाबा। मंगलगिरी बाबा हैं। तो ये सब वो लोग हैं जो अपना पहुँचे हुए साधु हैं और दुनिया के भले के लिए और उसके धर्म कर्म में लगे हुए हैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र नगरी काशी की। काशी नगरी वर्तमान में वाराणसी शहर के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये एक पौराणिक नगरी है। इसे संसार की सबसे पुरानी नगरियों का दर्जा प्राप्त है। भारत की ये जगत प्रसिद्ध नगरी गंगा के वाम यानी उत्तर तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी कोने में वरुणा और असी नदियों के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है। इस स्थान पर गंगा ने प्राय 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी की स्थिति है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा उल्टी बहती है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। काशी रीते आप एकाशिना समग्रभिता। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले यह आद्य वैष्णव स्थान भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंद अश्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया तो वह उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वो सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वो कपाल भी अलग हो गया। जहां यह घटना घटी वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाता है। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान कहा जाता है। काशी को जो है एक शमशान की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मोक्ष और चिताओं का जलना लगातार बना रहता है। यहाँ पर अघोर परंपरा का उद्गम सृष्टि के निर्माण से ही है। कहा जाता है कि भगवान शिव इस दुनिया से पहले अघोरी बनकर निकलने वाले व्यक्ति थे। अघोर परंपरा का उद्गम सृष्टि के निर्माण से ही है। कहा जाता है कि भगवान शिव इस दुनिया के पहले अघोरी थे और अघोर तन में
वो इस धरती पर सदैव विद्यमान रहते हैं। उत्तर भारत में भगवान शिव को ओगड़दानी कहने का चलन वर्षों पुराना है। बीच में सदियों में अखोर परंपरा रुक सी गई थी। 16वीं शताब्दी में बाबा कीनाराम ने उसे फिर जीवंत कराया और बनारस त्रिकुंड इस परंपरा का केंद्र बन गया। बाबा कीनाराम शिव के अवतार माने जाते थे। उनकी जुड़ी कई अद्भुत और अलौकिक कथाएं आज भी लोक प्रचलित हैं। उनकी अतुलनीय आध्यात्मिक शक्ति ने समूचे पूर्वांचल को शिवत्व का संस्कार दिया। अघोर परंपरा का उद्गम सृष्टि के निर्माण से ही है। 16वीं शताब्दी में बाबा कीनाराम ने उस पुरानी परंपरा को फिर जीवंत कर दिया और बनारस त्रिकुंड इस परंपरा का केंद्र बिंदु बन गया। बाबा कीनाराम शिव के अवतार माने जाते थे। उनसे जुड़ी कई अद्भुत और अलौकिक कथाएं यजुर्वेद में रुद्राध्याय में रुद्र की कल्याणकारी मूर्ति को शिव जी की संज्ञा यानी शिवी की संज्ञा दी गई है। शिवा को ही अघोर कहा गया है। शिव और शक्ति संबंधी तंत्र ग्रंथ यह प्रतिपादित करते हैं कि वस्तुतः ये दोनों भिन्न नहीं है, एक अभिन्न तत्व है। रुद्र अघोरा शक्ति से संयुक्त होने के कारण ही शिव है। संक्षेप में इतना ही जान लीजिए कि हमारे लिए यहाँ जो जानना पर्याप्त है वो यही है कि बाबा कीनाराम ने इस अघोर शक्ति की साधना की और इसे आगे बढ़ाया, जीवंत रखा। ऐसी साधना के अनिवार्य परिणाम स्वरूप चमत्कारिक दिव्य सिद्धियां अनायास प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे साधक के लिए असंभव कुछ नहीं रह जाता, वह परमहंस पद प्राप्त होता है। कोई भी ऐसा सिद्ध प्रदर्शन के लिए चमत्कार नहीं दिखाता, उसका ध्येय लोक कल्याण होना चाहिए और वही होता भी है। अघोर साधक की भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। वह प्रचलित सांसारिक मान्यताओं से बंधकर नहीं रहता। सब कुछ का अवधूनन कर उपेक्षा से ऊपर उठ जाना ही अवधूत पद प्राप्त करना है। अघोरों की मान्य स्थल गिरनार पर कीनाराम जी ने दत्तात्रेय के स्वयं दर्शन हुए थे, जो रुद्र के बाद ओघड़पन के द्वितीय प्रतिपादक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि परम सिद्ध ओघड़ों को भगवान दत्तात्रेय के दर्शन गिरनार पर आज भी होते हैं। वर्तमान काल में कीनाराम जी ओघड़पंथी परम सिद्धियों की 12वीं पीढ़ी में वाराणसी स्थित अघोरेश्वर भगवान राम को भी गिरनार पर्वत पर ही दत्तात्रेय जी की प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। उत्तराखंड हिमालय में बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद कीनाराम जी वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के शमशान पर रहने वाले ओघड़ बाबा कालूराम कहते हैं यह वह स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे। वही उनके पास पहुंचे थे। कालूराम जी बड़े प्रेम से दाह किए हुए शवों की बिखरी पड़ी खोपड़ियों और अपने पास बुला बुला कर चने खिलाते थे। कीनाराम को यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से खोपड़ियों को चलना बंद कर दिया। कालूराम ने ध्यान लगाकर समझ लिया कि यह शक्ति केवल कीनाराम की है। इन सब के बाद कहते हैं कालूराम जी ने अपने स्वरूप को दर्शन दिया और कीनाराम को साथ त्रिकुंड भेदनी वाराणसी ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इस स्थल को गिरनार समझो, समस्त तीर्थों का फल यहाँ मिल जाएगा। कीनाराम तब से मुख्यतः उसी स्थान पर रहने लगे। अपने प्रथम गुरु वैष्णव शिवाराम जी के नाम पर उन्होंने 4 मठ स्थापित किए तथा दूसरे गुरु ओघड़ बाबा कालूराम की स्मृति में त्रिकुंड, वाराणसी, रामगढ़, चंदौली, देवल, गाजीपुर तथा हरिहरपुर, जौनपुर में 4 ओघड़ गद्दियां कायम की।